आखिर क्या होता है एमएसपी? दोस्तों, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। फसल की बुआई के दौरान ही इसकी कीमत तय कर दी जाती है। आइए जानते हैं सरकार इस एमएसपी को कैसे तय करती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर ये एमएसपी होता क्या है और इसे सरकार कैसे तय करती है? दोस्तों, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। फसल की बुआई के दौरान ही फसल की कीमत तय कर दी जाती है। बाजार में कीमत घटने या बढ़ने के बाद भी एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया जाता। आसान भाषा में कहे तो मान लीजिए कि किसी फसल की एमएसपी सरकार ने 15 रुपये तय की है और बाजार में उस फसल का रेट 10 रुपये हो, तो तब भी सरकार 15 रुपये में ही किसानों से उस फसल को खरीदेगी। दोस्तों, एमएसपी एक प्रकार की गारंटी है जो सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है। उदाहरण के तौर पर मानो जैसे कोई किसान अपने खेत में गेहूं को उगाता है। गेहूं को उगाने के बाद सरकार बोलेगी कि हम इस साल आप लोगों से गेहूं 15 रुपये किलो खरीदेंगे। तो इस सिचुएशन में सरकार का प्राइस है 15 रुपये किलो। और अगर आप बाज़ार में अपनी फसल बेचोगे और अगर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी से ज़्यादा मूल्य पर आपकी गेहूं बाज़ार में बिक जाती है तो तब तो अच्छा है। लेकिन अगर आपका मार्केट प्राइस एमएसपी से कम है तो आप अपनी फसल को बाज़ार में ना बेचकर सरकार को 15 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। यानी सरकार आपकी पूरी की पूरी फसल को एमएसपी रेट पर खरीद लेगी। अब यहाँ पर होता क्या है कि किसानों को एक प्रकार की गारंटी मिल जाती है कि अगर आपकी जो फसल है वो बाज़ार में कम प्राइस पर बिक रही है तो आपकी फसल को सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेगी। तो बेसिकली एमएसपी एक सरकार द्वारा दी गई गारंटी है। दोस्तों, कृषि मंत्रालय खरीफ और रबी फसल सहित अन्य सीजन के कमर्शियल फसलों पर भी एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इनमें 7 प्रकार के अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, धान, जौ और रागी शामिल है। साथ ही 5 प्रकार की दालें जैसे मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर के अलावा 7 प्रकार के तिलहन भी आते हैं, जिनमें सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, तोर या सरसों और नाइजर बीज है। इन फसलों की लिस्ट में 4 कमर्शियल फसलें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट भी शामिल है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सरकार एमएसपी को तय कैसे करती है। सरकार द्वारा एमएसपी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर तय किया जाता है। एमएसपी तय करने के लिए सरकार फसल के लिए उत्पाद की लागत, बाजार में इसकी कीमत, मांग और आपूर्ति की स्थितियां आदि को देखती है। इसके अलावा जिले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियों के बारे में जानने के बाद ही एमएसपी तय किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।